इस अच्छे समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अच्छे सेहत में रखा है, इसके लिए, इस जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपका जीवन हमारे अंदर बह रहा है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपके ही सदृश बनाया है, आपकी ही समानता में बनाया है और हमें इस पृथ्वी पर राज करने के लिए भेजा है। धन्यवाद देते हैं कि आपकी योजनाएं हैं हमारे जीवन में और हर घड़ी आप हमें कुछ नया ही सिखाते हैं। आज भी पिता परमेश्वर, आप हमें कुछ अलग, कुछ नया सिखा रहे हैं आपके वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं आपके अनमोल प्रतिज्ञाओं के लिए। और ये प्रतिज्ञाएं, इन प्रतिज्ञाओं द्वारा आपने हमें सब कुछ दे दिया है पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए, और पवित्र आत्मा हमारे संग संग हर घड़ी रहता है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारे शिक्षक हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रज्ञा देते हैं, और जो कुछ भी वचन में कहा गया है उसे और आसान बनाते हैं, उसका खुलासा करते हैं, उसके अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है उसे खोलते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आज भी आप इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल कर रहे हैं ताकि हम सब समझे और नया कुछ सीखे इसमें से। तो हमें नए नए उदाहरण, नए नए दृष्टांत और गवाहियाँ याद दिलाना, ताकि हम जो भी सीख रहे हैं वो और भी आसान हो जाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो मैं एक सवाल पूछती हूँ, परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं क्यों दी हैं? प्रतिज्ञाएं दी है ना? क्या है प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा क्या होता है? प्रतिज्ञा का मतलब है जो भी वचन प्रभु ने दिया है उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। तो प्रभु ने क्यों दिए हैं हमें ये वचन, ये प्रतिज्ञा? ताकि जो हमारा आत्मिक युद्ध है उसे हम लड़ सकें। और हमें प्रतिज्ञाएं क्यों दिए? सत्य को भी जान सकें। और क्यों दिए हैं हमें? सुसमाचार सुनाने के लिए। और ठीक है, हम जाते हैं इब्रानियों की किताब, चौथा अध्याय, पहला वचन। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। एक मिनट, हाँ, कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। तो नहीं, बस। तो प्रभु ने यहाँ क्या कहा है कि क्या हमें डरना चाहिए? वहाँ तो कहा है डरना चाहिए। तो हमने कहीं कहीं पढ़ा है कि प्रभु तो काफी जगह पे तो बोल रहे हैं कि मत डर। अब यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? हमें डरना चाहिए। तो आप बोलेंगे बाइबल तो कितना कंफ्यूजिंग है। प्रभु कभी बोलते हैं डरो, कभी बोलते हैं मत डरो। हाँ, तो हम दोबारा पढ़ते हैं इसको, अब समझ के पढ़ते हैं। पढ़ना दोबारा। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम
तुम में से कोई जन उनसे वंचित रह जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये डरने का मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, नहीं नहीं, डरने का मतलब क्या है यहाँ पर? कहीं वो प्रतिज्ञा से डरना, हाँ, कहीं हम उस प्रतिज्ञा से रह ना जाए। नहीं, लेकिन यहाँ पर डर का ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? इसका मतलब है कि हमको सावधानी बरतनी है, सावधान रहना है। क्यों? क्यों? अब हम देखते हैं, वहां पर दिया है क्योंकि नहीं, वो फुल एक ही वाक्य है। अच्छा, पहला वाला शुरू से, इसलिए जब तक कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। फिर उसके बाद, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुनने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठे। हालेलुया। अब यहाँ पर सुसमाचार की बात कही गई है। अब सुसमाचार क्या होता है? सुसमाचार का मतलब क्या है? सुसमाचार, ऐसे ही सुसमाचार का मतलब क्या है? उसका मतलब अर्थ क्या है? किसी चीज के बारे में बताना। सुसमाचार, प्रभु का सुसमाचार यानी खुश खबर। और अच्छा, सुसमाचार का मतलब है कि ये समाचार इतना अच्छा है कि हमें यकीन ही नहीं होता है, इतना आसान है ये सब कुछ कि हमें यकीन ही नहीं होता है। उसको कहते हैं सुसमाचार। इतना अच्छा है, इतना शुभ है, इतना सरल है कि हमारे सोच के भी परे है कि इतना सरल कैसे बना। यानी प्रभु ने उसे इतना सरल बनाया है कि हम विश्वास नहीं कर सकते, हम उसको समझ ही नहीं सकते कि इतना आसान कैसे हो गया ये। उसको कहते हैं सुसमाचार। अभी मैं उदाहरण देती हूँ। अभी पुराने नियम में कैसे था? कुछ भी तुमने गलत किया तो क्या मिलता था? दंड मिलता था। सही बात है। तो क्या वो सुसमाचार हुआ? जो नहीं हुआ, जो थोड़ा आवाज तो दो। अगर आपको कुछ करने से दंड मिल रहा है तो क्या वो सुसमाचार हुआ? तो पुराने नियम में तो वैसा ही था, अगर तुमने अच्छा किया तो तुमको आशीष मिलता था, अगर कुछ गलत किया, नियम का पालन नहीं किया तो क्या हुआ? श्राप मिल जाता है या दंड मिल जाता है। पथराव भी करके मारते थे। तो क्या वो सुसमाचार हुआ? अब जब तुम उसका पालन कर रहे हो नियम का, तो तुम प्रेम से कर रहे हो या डर से कर रहे हो? प्रेम से करते हैं। अगर आपको बोला है यहाँ से हेलमेट पहन के जाना है बाइक पे जाते समय, और आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको दंड दिया, तो आप प्रेम से करोगे क्या आप डर से करोगे? अरे 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 मेरा हेलमेट, अरे मैं भूल गया, दे दो। डर से ही बोलते हो ना। सही बात है। तो नियम जहाँ रहता है वो क्या होता है? डर से पालन करते, कोई भी प्रेम से पालन नहीं करता है। लेकिन नए नियम में जो भी हमारा दंड था, जो कुछ भी हमारे जीवन में गलत था, हमने जो पाप किया था, जो हमारे ऊपर श्राप था, जो हमारी बीमारी थी, जो कुछ भी हमारे अंदर गलत था, वो प्रभु यीशु ने वो सारा उसका दंड अपने ऊपर ले लिया है। और उन्होंने क्या किया है?
हमें सब कुछ दे दिया है। तो क्या ये अच्छा समाचार है, बुरा समाचार है? तो क्या उन्होंने हमारे लिए सब चीज़ें आसान की है कि नहीं? सही बात है। अब इसको ग्रहण करना है तो आपको किसकी ज़रूरत है? मेहनत की। मेहनत की या किसकी? विश्वास की। तो कोई भी चीज़ आपको अगर हासिल करना है प्रभु के राज्य में, उसको आपको विश्वास से हासिल करना है। तो क्या प्रभु ने उसे आसान बनाया है कि नहीं? अब तक हम क्या कर रहे थे? हम सोच रहे थे कि मुझे ही कुछ करना है तब मुझे मिलेगा। स्वर्ग में भी मुझे जाना है तो मुझे मेहनत करनी है तब मैं स्वर्ग में जाऊंगी। सही बात है। लेकिन प्रभु ने इतना आसान बनाया है कि जो कुछ भी मुझे चाहिए, मैं विश्वास में उनकी प्रतिज्ञा लेकर रहती हूँ तो मुझे वो आसानी से मुझे मिल गया है। लेकिन मुझे क्या करना है? उस पर विश्वास करना है। तो प्रभु ने उसे आसान किया हुआ है। उसे कहते हैं सुसमाचार। और ये सुसमाचार बहुत ही शुभ है। हमको उसको हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करना है। हमको 40 दिन का उपवास नहीं करना है। हम अधिकतर क्या करते हैं? 40 दिन का उपवास करते, ऐसे करते वैसे करते ताकि मुझे वो मिले। प्रभु से भीख मांगते, अरे प्रभु दो दो दो। लेकिन प्रभु कहते हैं, अरे मेरे पुत्र के द्वारा मैंने तुम्हें दे दिया है। तो इसमें हमको विश्वास करना है। यही है सुसमाचार कि प्रभु यीशु ने क्या किया है। जो कुछ भी बुरा था मेरे जीवन में वो उन्होंने अपने ऊपर लिया, और जो उनके अंदर जो अच्छाई थी वो मुझे दे दी है, और वो उन्होंने मेरे आत्मिक खाते में जमा कर दिया है। उसको कहते हैं सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो सुसमाचार जो है वो वचन क्या कह रहा है? वो हमको मिला है। और सुसमाचार सुनने का मौका हर एक को दिया जाता है। इस पृथ्वी पर जो कोई भी है सबको सुसमाचार सुनने का मौका दिया गया है। इसलिए हम जाते हैं हर तरफ सुसमाचार सुनने का, क्योंकि हर एक इंसान को प्रभु मौका देता है सुसमाचार सुनने का। उस सुसमाचार को स्वीकार करना नहीं करना वो हमारे ऊपर है। हमको चुनाव करने का अधिकार दिया है प्रभु ने। भले हम उनके वचन को, प्रभु को स्वीकार करें या ना करें, वो हम पर है। आपको सुसमाचार मिला है, उसको ग्रहण करना नहीं करना वो आपका निर्णय है। हालेलुया, हालेलुया। अब जिस प्रकार सुसमाचार हमको मिला है उसी प्रकार वह वचन कहता है उनको भी मिला था। अब ये उनको कौन है? दोबारा पढ़ना और दूसरा वाक्य। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के लिए मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। अब हमको तो सुसमाचार सुनने का मौका मिला, वचन कहता है उनको भी मिला था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब ये उनको कौन है? नहीं, ये वो है। अगर आप तीसरा इसी इब्रानियों का 3 अध्याय में पढ़ो तो उसमें दिया है इजरायली लोगों के बारे में। ये जो इजरायली लोग वो 430 साल गुलाम थे। कहाँ पर? किसके? मिस्र देश में। मिस्री लोगों के गुलाम बन गए थे और वहाँ उन्होंने गुलामी की। उनको उस देश से परमेश्वर ने आज़ाद किया, उनको वहाँ से बाहर निकाला। उन्होंने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखे। परमेश्वर ने वहाँ से निकालने से पहले ही उनको प्रतिज्ञा किसको दी थी? अब्राहम को दी थी। उनसे कहा था कि मैं ये जो है इजरायली जो है तुम्हारी पीढ़ी जो है वो गुलामी में जाएगी, लेकिन उनके लिए मैंने एक वादे का क्षेत्र बना के रखा हुआ है। अब ये लोग जब गुलामी में गए, बार बार प्रभु बोल रहे थे,
और जब ये गुलामी से बाहर भी आ रहे थे तभी भी उनको ये समाचार मिला था। अब हमको जो सुसमाचार मिला वो क्या है, किसके बारे में है? प्रभु यीशु के बारे में है। हमारे लिए भी वादे का देश है। हमारा वादे का देश क्या कौन सा है? स्वर्ग है। अब उनको भी सुसमाचार मिला गया और उनको भी कहा गया कि तुम्हें मैंने वादे का देश दे दिया है। अब क्या इन्होंने विश्वास किया? अब ये जो है कालेब और जोशुआ उनके लीडर थे, तभी लीडर नहीं थे। उनको मूसा उनके साथ जो 12 जो कबीले वाले हैं उनको भेजते हैं वादे के क्षेत्र में। उनको कहा गया था कि ये तुम्हारे लिए वादे का क्षेत्र होगा, तो इनको जासूसी करने के लिए वहाँ भेज देते हैं। जब जासूसी के लिए भेजते हैं तो उनमें से जो 10 है वो बुरा सुसमाचार लेकर आते हैं। सॉरी, सुसमाचार है, बुरा समाचार लेकर आते हैं। मैं भी बुरा समाचार लेकर आते हैं, बुरा समाचार लेकर आते हैं। अच्छा, हम जाते हैं गिनती की किताब, क्योंकि आप लोगों को समझेगा नहीं इसलिए हम जाते हैं गिनती की किताब 13वां अध्याय। हाँ, 13 का मिला, 13 गिनती की किताब 13 वहाँ से 22वां वचन लेते हैं, ताकि आप लोग 22वां भी बड़ा होगा। ऐसे करो 25वां वचन लो। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और फारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको वो सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में प्रभु ने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसके ऊपर में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसी करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान है। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद
उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की, यह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हालेलुया, हालेलुया। अब मूसा ने इनको क्यों वहाँ भेजा था? कि उनको खाली जासूसी करने को, कि जो प्रभु ने हमको जो देश दिया है, अब प्रभु की ने जब कहा कि मैंने तुम्हें वो देश दिया है, तो प्रभु की तरफ से काम होना बाकी है क्या? हो गया है, हो गया है। तो प्रभु बार बार बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक वादे का देश बनाया हुआ है। अब जाने का काम किसका है? तो मूसा ने क्या किया? इन 12 कबीले वालों को, उनके जो लीडर है, उनको चुना और उनको बोला तुम जाओ और वहाँ जासूसी करो कि कैसा देश है, क्योंकि ये इजरायली लोग वहाँ जाने से कतरा रहे थे कि हम कैसे जाएं। तो वो बोलते तुम जाओ और तुम जासूसी करो। अब 40 दिन ये क्या कर रहे हैं? वहाँ पर जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि जो देश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो दूध और मधु वहाँ बह रही है। अब जब वे वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा अरे यहाँ पर तो फल सब्जियाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मध है, सब कुछ है, जैसा जैसा प्रभु ने कहा है वैसा सब कुछ है। अब ये जो 10 जो जासूस है, अब वहाँ से आते समय भी वो क्या करते हैं, वहाँ के फल इतने बड़े बड़े, जैसे अंगूर। अब हम जब अगर अंगूर का जो गुच्छा जब हम उठाते हैं तो कैसा छोटा सा रहता है, लेकिन वहाँ का गुच्छा इतना बड़ा है कि 2 जन जो है वो लकड़े पे उसको लटकाते हैं और एक जगह से एक पकड़ता है दूसरी जगह से, यानी इतना वजन वो अंगूर का गुच्छा था। यानी इतना अच्छा ज़मीन था, वो इतना अच्छा देश प्रभु उनको दे रहा था, दिया था यानी। और ये जो है कबीले वाले जो 10 लीडर है, वो क्या देखते हैं? वो देख तो रहे हैं अच्छी चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ और क्या देख रहे हैं? अरे ये राक्षस है, यहाँ पर ये ऐसा है, वो वैसा है, सब कुछ जो बुरा। क्या हम भी वैसे ही करते हैं? जब हमारे जीवन में प्रभु ने अच्छा कुछ दिया है, हम देख रहे हैं वो अच्छा ही, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरा और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे इसमें ये भी बुरा है, नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। सही बात है। तो प्रभु ऐसे गलत समाचार को क्या कहते हैं? दुष्ट समाचार या बुरा समाचार। तो ये जो समाचार लेकर आए थे 10 जन, 12 में से 10 जन जो गलत समाचार लेकर आए, उसको प्रभु क्या कहते हैं? बुरा समाचार या दुष्ट समाचार। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के वचन के खिलाफ है। क्या हम भी ऐसे ही करते हैं? प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा दिया है, लेकिन क्या हम जो दिया है उसके लिए हम उनकी तारीफ कभी करते हैं, उनको कभी स्तुति करते हैं, कभी उनको धन्यवाद देते हैं? या हम जो कुछ नहीं है, जो कुछ हमको गलत दिख रहा है, उसके बारे में ज़्यादा बोलते रहते हैं? आजकल अक्सर हम देखते हैं ना, बच्चे लोग घर पे अच्छा अच्छा खाना पकाए, लेकिन फिर भी उनको आकर्षण कहाँ पर है? बाहर का फास्ट फूड होता है ना। अरे मम्मी यही बनाया है क्या, और कुछ नहीं बनाया क्या? होता है। तो अभी का जो हम देखते हैं, अभी के बच्चे, अभी की पीढ़ी जो है, अधिकतर कैसा रहता है? जो मिला है उसमें संतुष्ट रहते हैं क्या? नहीं। धन्यवाद देते हैं क्या? नहीं। लेकिन जो है उसको नज़रअंदाज करते हैं, और जो नहीं है उसकी तरफ देखते हैं, या जो और कुछ उनको चाहिए उसके बारे में जिक्र करते हैं। अब इनका हम देख रहे हैं, ये जो 10 जासूस जो गए थे, 12 गए थे, उसमें से जो 10 है,
क्या वो सुसमाचार लेकर आते हैं या बुरा समाचार लेकर आते हैं? बुरा समाचार लेकर आते हैं। और इतना बुरा कि उनको जो राक्षस जो नहीं खाते हैं इंसानों को, वो भी वो वर्णन करते हैं कि अरे वो लोग इंसानों को भी खाते हैं। अभी वो मनगढ़ंत भी बोल रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं कि वो कौन है? नहीं, वो लोग कौन है? वो लोग इंसानों को खाते हैं, वो दानव है। और हम उनके सामने क्या दिख रहे हैं? टिड्डी के समान। तो अब इनकी जो मनस्थिति क्या है? अपने आप को ही उन्होंने अपनी दृष्टि से गिराया है। हालेलुया। तो क्या आप टिड्डी के मनस्थिति वाले हैं या आप हैं राक्षस को मारने वाले, जैसे कि राजा दाऊद था जिसने गोलियत को मारा? तो आपकी मनस्थिति कैसी है? क्या आप राक्षस को मारने वाले मनस्थिति वाले हैं या टिड्डी के मनस्थिति वाले हैं, कीड़े की मनस्थिति वाले हैं? तो ये हमको तय करना है। ये प्रभु हमारे लिए तय नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। अब इनको प्रभु ने कहा है कि मैंने ये वादे का देश दे दिया है, तो इनका काम क्या है? जाकर उसे उसका कब्जा करना। अक्सर हम विश्वासी या क्रिस्ती लोग हम क्या करते हैं पता है? प्रभु ने मुझे कहा है, अब उन्होंने प्रतिज्ञा दी है मुझे, हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे लाकर सब दे देंगे। मैं 100 बार ये बोलूँगा, 20 बार बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा और प्रभु मेरे लिए करेंगे। होता है? होता है? तो हमारी मनस्थिति क्या है? हमारा विश्वास क्या है कि प्रभु करेंगे। मैं 100 बार बोलूँगी, 1000 बार बोलूँगी, प्रभु मेरे लिए करेंगे। लेकिन प्रतिज्ञा हमको उसके लिए नहीं दी गई है कि हम बोले और हमको मिल जाएगा। नहीं, प्रतिज्ञाएं हमको या वचन हमको इसलिए दिए गए हैं ताकि हम उसे बोले और वो वचन क्या कहता है? ताकि हम विश्राम में रहें। हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे भी जीवन में काफ़ी परिस्थितियां थी, हम भी वचन बोलते। जब शुरू किया तो हमको भी वही लगता था कि हम बोलेंगे तो जो हम बोल रहे हैं प्रभु का वचन उसी के अनुसार हमको तुरंत मिल जाएगा। हमने 100 बार बोला, 200 बार बोला, और हमारा कैसे था मनस्थिति की? हमको लगता था कि हमारा विश्वास ये था कि प्रभु आकर हमारे लिए, हमारी ज़मीन के लिए युद्ध करेंगे। वैसा ये इजरायली लोगों का भी था। लेकिन प्रभु की तरफ से क्या है? उनकी तरफ से कार्य हो चुका है। दोबारा पढ़ना अभी पहले वाक्य से, वो ये इब्रानियों 4 का पहला। अभी आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा खुलासा मिल गया इसका। अभी हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय पहला वचन। इसीलिए जबकि उसके विश्वास में विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठे थे। फिर और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में
प्रवेश करने न पाए। हालेलुया। हाँ, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं ऐसा कहा है, परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया। सही बात है। क्यों विश्राम किया? क्योंकि 6 दिन उन्होंने बहुत मेहनत की और वे थक गए और वे सो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं विश्राम करता हूँ। सही बात है, सही बात है, सही बात है। हाँ, सुन रहे नहीं है? हाँ या नहीं? क्या बोला? गलत है, तुम लोग सुन नहीं रहे हैं। वहां पर कहा है बोल रहे ना कि 6 दिन परमेश्वर ने क्या किया? उन्होंने सृष्टि की रचना की। अब सृष्टि की रचना की यानी उन्होंने वो सारी चीजें उनकी बुद्धि के द्वारा, उनकी प्रज्ञा के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा, जो उन्हें पता था, उनको समझ था कि मनुष्य को जो कुछ चाहिए उसके अनुसार उन्होंने सब कुछ चीज़ों की रचना कर दी। क्या अभी आप देख रहे हैं कि प्रभु ने कोई नया पेड़ बनाया, पौधा बनाया, नया जानवर, अचानक कोई अरे ये तो नया जानवर है, हमने कभी देखा नहीं, ऐसे हुआ है क्या? नहीं। कुछ नया उत्पन्न किया उन्होंने? नहीं। तो जो कुछ भी उनको बनाना था वो 6 दिनों में, आदि के जो 6 दिन थे उन 6 दिनों में उन्होंने बना दिया था। और क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया, उन्होंने विश्राम किया। अब विश्राम किया का मतलब क्या है? सब कुछ हो गया है, अभी उनको कोई भी चीज़ की सृष्टि करने की या निर्माण करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे कि आपके घर पे काम है, सुबह से लेकर रात तक आप काम करते हैं। अब बीच में समझो एक दिन आपको बहुत ज़्यादा काम है, अभी आपने दोपहर तक काम किया, अब बोल रहे मुझे थकान हो रही है, आप लेट गए, लेकिन उधर आप करवट ऐसे बदल रहे हैं, थोड़ी देर में करवट उधर बदल रहे, क्या आप आराम में हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी काम रह रहा है। क्यों? काम बाकी है। अब शरीर में आप आराम करने की कोशिश तो कर रहे, लेटे हैं, लेकिन मन में आराम है क्या? नहीं। तो ये आराम किस बारे में बता रहा है? शरीर के आराम के बारे में या मन के आराम के बारे में? मन के आराम के बारे में। तो प्रभु जब उनका सारा काम निपट गया 6 दिनों में, अब उन्होंने क्या किया? विश्राम किया। क्योंकि उनको पता है जो कुछ भी, अब मैंने जो पहला मनुष्य बनाया, उसके बाद जो आखिर का मनुष्य होने वाला है, हमारे बाद भी जो आखिर का जो होने वाला है, उन सबके लिए उन्होंने उस 6 दिनों में प्रबंध कर दिया है। तो अभी उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या सोचते? प्रभु बना दो ना, प्रभु दे दो ना। प्रभु कहते मैंने सब कुछ कर दिया है। अब इन इजरायली लोगों के लिए भी वादे का क्षेत्र कब बनाया था उन्होंने? उन्हीं 6 दिनों में। और इसलिए वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए वादे का क्षेत्र बना दिया है। सही बात है। लेकिन जो कुछ प्रभु ने बनाया था, जो प्रबंध किया था, वो पहले मनुष्य को, आदम और एवा को फुसलाकर शैतान क्या करता है? वो बहला फुसलाकर वो कब्जा कर देता है। अब पृथ्वी का राजा कौन बन गया? शैतान बन गया। अब इंसान क्या हो गया? जो राजा था पृथ्वी पर, अब वो कौन बन गया? गुलाम बन गया। अब राजा कौन बन गया? शैतान बन गया। अब उस शैतान के कब्जे से हमको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो प्रभु यीशु को मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर भेजेंगे और हमको गुलामी से मुक्ति देंगे, उसकी गुलामी से हमको मुक्ति देंगे। सही बात है। अब यीशु ने यहाँ पर आकर शैतान से सब कुछ
छीन लिया, जो कुछ भी उसने मनुष्य को फुसला कर ले लिया था उसको छीन लिया, और उसने क्या किया, मरने से पहले क्या कहा, सब कुछ पूरा हुआ। क्या कहा, अब सब कुछ पूरा हुआ है। अब जो भी प्रभु यीशु के कार्यों में विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, क्या होता है, वो नई सृष्टि बन जाता है, और जो कुछ भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए हासिल किया है वो सब उसके आत्मिक खाते में जमा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं, तो ये कहाँ पर है, ये हमारे आत्मिक खाते में है। तो अब हमको जानना है कि हमको प्रभु ने क्या दिया है, और उसके लिए प्रभु ने हमें क्या दिए हैं, प्रतिज्ञाएं दी हैं। तो इसीलिए हमको जानना है कि प्रभु ने, इसलिए बाइबल पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम जाने प्रभु ने हमको क्या क्या दिया है। क्योंकि हमको नहीं पता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, मोमबत्तियाँ जला रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। प्रभु दो, मैंने तो उपवास भी किया, आपने मुझे दिया नहीं, लेकिन प्रभु बोल रहे मैंने तो मेरे पुत्र के द्वारा मैंने सब कुछ दे दिया है। तो ये प्रतिज्ञाएं हमको क्यों दी हैं? अब जो हमें नजर आ रहा है, हमारे जीवन में समस्या है, बीमारी है, हमारे जीवन में क्या है, ये सब कुछ हमको नजर आ रहा है, महसूस हो रहा है, सही बात है, और ऐसे लग रहा है असली में ये है, हकीकत है ये। तो प्रभु ने हमको प्रतिज्ञाएं दी हैं। अब आप जाते हो अपने प्रीचर के पास, पास्टर के पास जाते तो वो बोलते ये लो, ये प्रतिज्ञा लो। अब हम क्या करते हैं, ये प्रतिज्ञा बोलना शुरू करते, बोलना, फिर अरे बाप रे अभी तक तो है, ये दर्द तो है, अरे ये समस्या तो है, और वापस बोलते चलो और थोड़ा टाइम बोलेंगे। तो हम बोलते रहते, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है, क्या हम आराम में है? हमारा ध्यान कहाँ है, ये काम मेरा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, सही बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार किस नियत से बोल रहे हैं कि मेरा काम हो जाए। तो क्या मेरी सोच सही है, मेरा विश्वास सही है? नहीं, क्योंकि प्रभु की तरफ से कार्य हो चुका है। अब मैं ये प्रतिज्ञा क्यों बोल रही हूँ, मैं ये प्रतिज्ञा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो मेरा मन जो विचलित हो रहा है, बार बार उस समस्या को देख रहा है, डर आ रहा है, चिंता आ रही है। क्या हो रहा है, जब चिंता है तो क्या होता है, चिंता क्या लाता है, डाउट लाता है ना, संदेह लाता है, शक लाता है, सही बात है, हाँ या नहीं? तो जब संदेह आता है, चिंता आती है, तो क्या आपका मन आराम में है? आपका मन कहाँ है? अब कुछ लोग तो यहाँ भी बैठे हैं, घर पे पता नहीं जाके क्या पकाना है मुझे, शाम को मेरे पति आएंगे काम से, बच्चे हैं घर पे, कुछ तो अभी जाके नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो उनका मन कहाँ पर है? हाँ, बैठे तो यहाँ पर है, लेकिन मन विचलित तो हो रहा है। सही, मैं लगता है मैं सही प्रभु ने हमको बताया, इसलिए कुछ लोग ऐसा सब कर रहे हैं। हाँ, सही बात है, हाँ होता है। तो यहाँ बैठकर भी मन विचलित होता है, मन विश्राम में है या विश्राम के बाहर है? होता है ऐसे, हमारा भी होता है, हमारे भी बच्चे मुंबई में है, हाँ होता है कि नहीं? सही बात है। तो मन एक ऐसा बोलते हैं ना वाहन है जो बहुत ही स्पीड में पहुंच जाता है, तेज है वो, यहाँ से यूएस भी पहुंच जाता है, भले शरीर यहाँ है लेकिन मन यूएस में हो जाता है, सही बात है, सेकंड में पहुंच जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है पहुंचने के लिए। तो उसको विचलित होने के लिए भी समय नहीं लगता है। अब इस मन को यदि मुझे आराम में लाना है तो उसको मुझे ट्रेन करना है, प्रशिक्षित करना है, मुझे प्रैक्टिस करना है उस मन को काबू में लाने के लिए। और ये मन को काबू में कौन ला सकता है? प्रभु का वचन। तो ये जो प्रभु का वचन है, इसलिए मैं बार बार क्यों दोहरा रही हूँ?
क्योंकि जब मैं बार बार दोहरा रही हूँ ये मन सुन रहा है, तो ये मन बार बार बोलता है अरे ऐसा हो तो नहीं रहा है, क्या बोल रही है, कुछ तो नहीं हो रहा है। लेकिन हमको फिर भी भले मन कुछ भी बोल रहा है, उस मन को बोलना है चुप बैठना, क्योंकि ये प्रतिज्ञा मुझे दी गई है ताकि इस मन को आराम में मैं ला सकूं। और जिस दिन ये मन आराम में आता है, ये आराम वो जगह है जहाँ पर प्रभु ने सब कुछ मेरे लिए पहले से ही कर चुके हैं, सब चीज़ का प्रबंध कर चुके हैं। समझ रहे हैं? तो ये प्रतिज्ञा हमको क्यों दी गई है? ताकि हम बार 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 ये बोले। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? वचन को बार बार सुनने से। तो हम क्यों वचन बार बार, वो जो प्रतिज्ञा वचन दिया है उसको क्यों बोल रहे हैं? ताकि हमारा विश्वास आए, हमको विश्वास आए। तो इसीलिए बार 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 उस वचन को बोलना है ताकि हमारा विश्वास बढ़े, विश्वास आए। इस विश्वास को हर घड़ी हमको बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि अरे चलो आज मेरा काम हो गया अभी छुट्टी, नहीं, हर घड़ी, क्योंकि मन हर घड़ी विचलित होने के लिए तैयार है। तो इस मन को उस प्रतिज्ञा से हमको बांधना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा से बांधना है। जैसे कि एक नाव को, अब नाव को ऐसे ही छोड़ा तो नाव नदी में क्या होगा, या समंदर में छोड़ा तो क्या होगा? नाव तो चलती जाती है ना, बहती जाती है। जैसे पानी का बहाव है वैसे नाव भी निकल जाती है। वैसे ही मन भी हमारा चंचल है, जैसे जो दिखा उसके पीछे पीछे मन हो लिया। सही बात है, उस नाव की तरह। अब इस नाव को काबू में रखना है, यहाँ वहाँ जाना नहीं है, तो उसको क्या करते हैं? रस्सी से बांधते हैं और कुछ तो लंगड़ या क्या है उसको वो लगा के रख देते हैं ना, हाँ, वो लगा के छोड़ देते हैं। अब भले वो थोड़ी आगे जाए लेकिन उसको आगे नहीं जा सकते ज़्यादा, वो रस्सी के द्वारा वो खींच लेता है उसको पीछे। भले वो जहाज या नाव आगे जाए लेकिन वो एकदम आगे नहीं जा सकती है, अपने मन मर्जी से और आगे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो बंधी हुई है, उसको बांधा हुआ है। सही बात है, रस्सी के द्वारा। उसी प्रकार ये हमारा मन है, उसको भी हमको वचन के द्वारा बांधना है, क्योंकि ये मन भी चंचल है उस नाव के जैसे, वो भी यहाँ वहाँ जाता है। तो हमारे शरीर में यदि बीमारी है, वचन बोल रहे हैं लेकिन वचन बोलते हुए भी ऐसे लग रहा है अरे और ज़्यादा हो रहा है, और बढ़ रहा है, लेकिन अब इसको क्या करना है? वचन बोलते जाना है, क्योंकि वचन जैसे जैसे हम बोलते हैं विश्वास आता है। और ये क्या होता है? मन हमारा स्थिर होना शुरू हो जाता है और हम जाते हैं आराम की जगह पे। यही ये वचन कह रहा है, विश्राम की जगह पे। हमको कहाँ रहना है? विश्राम में। ये विश्राम किस बारे में कहता है? मन के विश्राम में। शरीर के विश्राम के बारे में नहीं कहता है, हमारे इस मन में विश्राम रहना चाहिए। जैसे चिंता आया, इसका मतलब है कि हम विश्राम के बाहर निकल गए। जैसे कि हम भजन संहिता 91 निकालना, भजन संहिता 91, भजन संहिता 91, पहला और दूसरा पढ़ना। इसीलिए 91 का पहला, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अरे मिलने जाता है। हम परमेश्वर को मिलने जाते हैं क्या बैठते हैं? हाँ, रोज रोज अरे प्रभु रुको ना, थोड़ा सा रोटी बनाना है, प्रभु रुको, हाँ थोड़ी सब्जी बनानी है। हाँ, हम काम करते हुए भी क्या हम उनके परम प्रधान के स्थान में हम रह सकते हैं? रह सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, दोबारा पढ़ना अभी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। अभी
ये छाए में कहा है ना। अभी आपने चूजों को देखा है, मुर्गी के चूजे देखे हैं ना। वो मुर्गी क्या करती है, उन चूजों को अपने पंख के नीचे दबा के रखती है ना। सही बात है। क्यों रखती है, क्यों रखती है? हाँ, क्यों? यहाँ पर मुर्गियां नहीं है क्या? सब ऐसे मुझे देख रहे हैं। हमको मुर्गियों के बारे में पता है और आप लोगों को पता नहीं है। सब ऐसे ऐसे देख रहे हैं। मुर्गियां नहीं देखे, उन लोग अंडे देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग अंडे दे शाम का कुछ हो जाएगा तो अच्छा है भाई। या तो ऐसा तो नहीं कि जाके चिकन बनाने का सोच रहे। हालेलुया। अरे आप लोग खाते नहीं है लगता है। खाते हैं, सब खाते हैं। अच्छा, मुर्गी भी तो वेजिटेरियन हो गया ना। तो ये बोल रहे मुर्गी क्या, चूजों का क्या बोल रहे? वो चलेगा, कौन नहीं खाता। अच्छा, तो ये मुर्गी चूजों को क्यों पंखों के नीचे रखती है? ताकि वो चूजे सुरक्षित रहे। सही बात है। लेकिन उसमें से एक नटखट है। अब ये उसको क्यों सुरक्षित, किससे सुरक्षा करना चाहती है? उससे भी, बिल्ली से, कुत्ते से, पक्षी जैसे कि चील आता है, कौवा आता है, वो उठा ले जाते हैं ना, खा लेते हैं। लेकिन अभी उसमें से एक नटखट है। अब वो नटखट है, वो थोड़ा बाहर निकल गया तो माँ उसको आवाज़ भी देती है और माँ देख रहे ऊपर से कौवा आ रहा है, वो चूजे को बोल भी रहे अरे बेटा आजा आजा आजा, लेकिन वो चूजा बोलता है नहीं 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 मुझे थोड़ा और खेलना है। वो क्या हो जाता है, अब माँ चाहते हुए भी क्या वो उसको सुरक्षा दे सकती है? नहीं दे सकती। वैसा ही होता है हमारा। हम काम में अपने इतना उलझे रहते हैं, हम क्या परम प्रधान के छाए के नीचे रहते हैं? हम काम के साथ साथ भी उनके छाँव के नीचे रह सकते हैं, लेकिन हम फिर भी उसके बाहर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा मन कहाँ लगा है? घर के कामों में। मैं नहीं बोलती कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन काम करने के साथ साथ भी हम प्रभु के साथ रह सकते हैं। क्योंकि उनका वचन जब हम उस पर मनन चिंतन करते हैं, हमारा ध्यान कहाँ पर है? उन पर है। हम काम भी कर सकते हैं, अन्य भाषा में भी बात कर सकते हैं, और हम विश्राम में रह सकते हैं काम करते हुए भी। हालेलुया, हालेलुया। यही ये वचन कह रहा है हमको। ये जब हम ये देखो, जब ये भजन संहिता 91 इसमें प्रभु ने सब शर्तें लिखी है। ये चीज़ भी शर्त के अनुसार ही हो सकता है इसके हमारे जीवन में। उसमें जो लिखा हुआ है ना, वो हमको सुरक्षा देते हैं, महामारी से बचाते हैं, हमारे दुश्मनों से बचाते हैं। ये कब हमारे जीवन में होता है? जब हम परम प्रधान की छाए में रहते हैं, उसके छाए के नीचे रहते हैं, उस चूजे के समान। और फिर हमको क्या कहना है? वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक मेरा मन विश्राम में नहीं रहेगा, ये जो कुछ भी प्रभु ने कहा है वो मेरे जीवन में होगा क्या? नहीं होता है। अब वो जो स्त्री मार्कुस के किताब में हमने पढ़ा, उसके बारे में 12 साल से उसके शरीर से रक्त बह रहा था। आप लोगों ने सुना होगा वो किस्सा। 12 साल से रक्त। अब जो इंसान 12 साल से पीड़ित है कोई बीमारी से, किसी ने उसको आकर सुसमाचार दिया, क्या उससे बाहर निकालना आसान है? नहीं है आसान। लेकिन उस औरत ने विश्वास किया उस सुसमाचार में, और उसने ठान लिया कि भले उसको भी चिंता थी, अरे मैं तो कभी भी मरूंगी, क्योंकि 12 साल से मैं पीड़ित हूँ, मेरा तो धन खत्म हो गया है, डॉक्टर ने तो कहा है मेरी कोई गारंटी नहीं है, मुझे तो कोई मिलने भी नहीं आ रहा है, मेरा कोई है भी नहीं सेवा करने वाला। तो उसको भी तो चिंताएं थी। लेकिन जब उसको सुसमाचार मिला, उसने उस सुसमाचार में विश्वास किया, उसने अपने मन को बदला, उस चिंता को, जब वो विश्राम में आई, चिंता बाहर निकल गई। हालेलुया, हालेलुया।
अब ये जो स्त्री है, इसलिए उसको विश्वास हुआ, विश्वास इसलिए हुआ क्योंकि वो विश्राम में थी। हालेलुया, हालेलुया। और ये कौन से नियम में है? वो तो पुराने नियम में है। उसके बावजूद भी उसने जब सुसमाचार सुना, उसने विश्वास किया। हालेलुया। और विश्वास के साथ साथ कार्य भी किया। विश्वास के साथ साथ हमको कार्य भी करना है। ऐसा नहीं कि उसने विश्वास किया तो चलो प्रभु आएंगे, बोले चलो आजा मैं तुम्हें चंगा करूंगी। नहीं, विश्वास के साथ साथ उसने कार्य किया। विश्वास कार्य के साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वास किया लेकिन उसके साथ कार्य नहीं है तो वो क्या है? अविश्वास नहीं, उसको मरा हुआ कार्य बोलते हैं। क्योंकि विश्वास, अगर कोई, जैसे याकूब की किताब में दिया है, अगर कोई भूखा आया, मैं उसको बोलूँ अच्छा तथास्तु, तू प्रभु तुम्हारा पेट भरे, हो जाएगा क्या? मुझे उसको सुसमाचार देने के साथ कुछ तो रोटी तो देनी पड़ेगी। सही बात है। तो दोनों भी कार्य करना है। तो विश्वास के साथ कार्य भी करना है हमको। तो ये स्त्री ने क्या किया? उसको विश्वास हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसने विश्वास से कदम भी उठाया। हालेलुया। तो ये कदम उसने कैसे उठाया? क्योंकि उसको विश्राम था मन में। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हमको प्रतिज्ञाएं दी हैं हम सबको। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमको प्रभु की राह देख रही है कि प्रभु आकर मेरे लिए कार्य करेगा। प्रभु मेरे लिए कार्य नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु की तरफ से कार्य हो गया है। अब जब हमको भी जब हमारे जमीन का ये था तो हमको ऐसे लग रहा था कि प्रभु जाकर लड़ेंगे हमारे लिए हर युद्ध, लेकिन कहीं कहीं हमको जाकर खड़ा रहना पड़ता है। हकीकत में जाकर खड़ा रहना पड़ता है, हमारा हक जताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रभु खुद आएंगे अपने दूतों को लेकर और युद्ध लड़ेंगे, वैसा नहीं है। उनकी तरफ से उन्होंने हमको दे दिया है विजय, लेकिन हमको जाकर खड़ा रहना है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमको दिखाई देता है, जो हम सुनते हैं, ये जो 5 इंद्रिय हमको दिखाते हैं, वो हमको बहकाते हैं, डर लाते हैं, चिंता लाते हैं। तो इसकी वजह से हमको ये प्रतिज्ञा बार बार हमको बार बार बोलते रहना है। क्योंकि ये बोलने से क्या होता है? विश्वास आता है। और जब विश्वास आता है तो हम प्रवेश करते हैं कहाँ पर? ये मन नया हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है? हम जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर विश्राम है। हमको भी, और देखो, जो व्यक्ति सो नहीं सकता है, बेचैन रहता है, वो चिन्ह है कि वो व्यक्ति विश्राम में नहीं है। अगर आप बेचैन हैं, भले मेरे जीवन में बहुत समस्याएं दिख रही हैं, कल भी हम सीख रहे थे, प्रभु के जो शिष्य है वो देख रहे हैं तूफान। अब जब तूफान आ रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको विचलित होना है क्या? तूफान सबके जीवन में है। जिस घड़ी हम विचलित हो गए, उस घड़ी हमने प्रवेश करने दिया किसको? चिंता को, डर को, और उसी के साथ आता है शैतान, चोरी करने, नाश करने और घात करने। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे मन को हमको ट्रेन करना है, उसको प्रशिक्षित करना है, उसे सिखाना है कि अगर समस्या आती है, सबसे पहले विचलित नहीं होना है। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को ढूंढना है कि इस संबंध में, इस समस्या के संबंध में, इस बीमारी के संबंध में प्रभु ने मुझे क्या प्रतिज्ञा दी है। डॉक्टर बहुत सारा रिपोर्ट देगा आपको बड़ी बड़ी बीमारी है, लेकिन आप किसके रिपोर्ट में विश्वास करते हैं? आपका विश्वास किस पर है? और बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे मेरे पति का, तो आपको तो क्या है, हमारे तो पति ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं। आपको क्या पता है? आपने तो कभी ऐसे समस्याओं से नहीं गए। आप भले ये इस समस्या से जा रहे हैं, हमारे जीवन में अलग समस्याएं हैं। हर एक के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस समस्याओं को उसको हम पर नियंत्रण करने दें, हमारे इस मन को काबू करने दें हम पर। हालेलुया। हमको इन समस्याओं पर काबू करना है।
और जिस दिन हम इन समस्याओं पर काबू करते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि जो भी वचन दिया है वो क्या है, अंतिम परिणाम है हर एक परिस्थिति का, हर एक समस्या का, हर एक बीमारी का। यदि तुम विश्वास करते हो कि प्रभु ने जो कहा है वैसा ही मेरे जीवन में हो चुका है, तो आप देखोगे, आप खुद विश्राम में जाओगे, और जैसे आप विश्राम में जाओगे आप पाओगे कि वो जो भी प्रभु ने कहा है वो आपके जीवन में हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब ये जो 12 कबीले वाले जो थे इज़राइल के, वो लोग देखने तो गए उस देश को, सब कुछ देखा, लेकिन जब वो आए वापस क्या समाचार लेकर आए, बुरा समाचार। तो क्या बता रहा है, क्या वे विश्वास में थे या अविश्वास में थे? अविश्वास में थे। तो हम कितने बार दिन में विश्वास में और अविश्वास में चलते हैं? वो जैसे ना, ये ट्रेन पकड़ा, उतरे, दूसरा ट्रेन पकड़ा, दूसरा ट्रेन, तीसरा, वापस ये ट्रेन, होता है ऐसे हमारे साथ। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने तो गलत ट्रेन पकड़े, अरे अरे चलो उतरा, अरे यही ट्रेन, होता है। कितना बार हो गया ऐसे हमारे जीवन में। और उसके वजह से जो होना था हमारे जीवन में, जो 1 साल के अंदर होना था, वो खींच के कितने साल लगे? हुआ है कि नहीं? हालेलुया। अब ये जो इजरायली 40 दिन में कहाँ पहुंचना था? वादे के देश में उनको, लेकिन कितने साल लगे? कितने साल लगे? हर एक दिन के लिए 1 साल, एक दिन के लिए 1 साल। तो हम भी जब अविश्वास में चलते हैं, हमने कितने, हमारे जीवन में कितने साल हो गए? एक दिन के लिए। कितने साल गिनो, आप सबको पता है। अब वो तो छोड़ो, उनका तो वो हो गया। अब उसमें वो कालेब और जो जोशुआ है, उनका क्या गलती था? उन्होंने गलती की थी क्या? तो जब तक जो बुजुर्ग जो 20 साल के उम्र के अंदर के जो थे, 20 साल की उम्र तक जो थे, वो जो नहीं मरे, जो बुजुर्ग जो थे वो नहीं मरे, तब तक उनको उनके साथ वैसे ही घूमना रहा पड़ा। अब हमारे साथ ऐसे होता, अगर समझो आपके घर में आप विश्वास में चल रहे हैं, बाकी के विश्वास में नहीं चल रहे, अब उनके वजह से आपका भी आशीष रुक गया, आपको भी अभी खींचातानी में इतने साल निकालना है। अब उस समय में आपका रवैया कैसा होगा? इसके वजह से ही हो गया, इनके वजह से ही हो गया। होता है, होता है, होता है, होता है। तो हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ कुड़कुड़ चालू हो जाती है हमारी, हो जाती है, कुड़कुड़ाहट होती है। क्या हम बोलते हैं अरे अच्छा हुआ इसने ऐसे किया करके, आशीर्वाद देते हैं, या हम कुड़कुड़ करते हैं? रोज उसको देखकर हम, इसके वजह से ही हुआ, होता है कि नहीं? लेकिन कालेब और जोशुआ का हम उनका रवैया देखें, क्या वो प्रेम में चले फिर भी, या वे कुड़कुड़ा रहे थे, या शांति में थे, विश्राम में थे? विश्राम में थे। कालेब और जोशुआ वो विश्राम में थे। भले उन्होंने देखा इन लोगों की वजह से हम वादे के देश में, देखो वो लोग बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं जा सकते, वहां पर राक्षस है, वो लोग इंसानों को खाते। इन दोनों ने क्या कहा? नहीं, हम तो आज ही जाते हैं, अभी जाके हम चढ़ाई करते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। और वो तब क्या उम्र थी उनकी? 40 साल की उम्र थी, 40-45 थे। अब इन लोगों की वजह से उनको 40 साल गुजरना पड़ा। 40 साल कम उम्र है, यानी जब उनको दोबारा प्रवेश करना था वो 80-85 साल के हुए। अभी 80-85 साल की उम्र में कोई लड़ाई कर सकता है क्या? लेकिन उनकी हिम्मत वहां पर भी थी, वो बोलते चलो, 80-85 साल की उम्र में भी वो लड़ाई करने के लिए तैयार थे। ये बताता है कि वो विश्राम में थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा रवैया कैसा है? हम विश्राम में रहते हैं या हम कुड़कुड़ाते हैं?
तो हम कौन से मनस्थिति के लोग हैं? राक्षस मारने वाले या टिड्डे वाले? हाँ, पता नहीं, टिड्डे भी मारते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या प्रभु हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हर घड़ी हमको विश्राम में रहना है। हम सोचते हैं कि चलो हमारी ये समस्या निकल गई, टल गई, अभी हम आराम से रह सकते हैं, वचन करना है तो करें, नहीं तो नहीं। लेकिन यही मौका देखता है शैतान कि हम कब आराम करना शुरू करें। इसीलिए आज सुबह ब्रदर सिखा भी रहे थे, हमको क्या पहनना है, कौन से ये लेने हैं, आत्मिक हथियार लेने हैं। आत्मिक हथियार के साथ हमको वचन भी लेना है। वो क्या है? तलवार है। और ये तलवार हमेशा हमारे मुंह में रहनी चाहिए, हमारे मन में रहनी चाहिए, हमारे हृदय में रहनी चाहिए। क्योंकि जब ये हमारे मुंह में है, हमारे हृदय में, देखो मन में और मुंह में रहेगा, मन में और हृदय में रहेगा, मुंह में नहीं रहेगा तो काम चलेगा? काम चलेगा? नहीं चलता है। मन में और हृदय में रहेगा और मुंह में नहीं रहेगा तो काम नहीं चलता। क्योंकि प्रभु यीशु ने मार्कुस की किताब 11वां अध्याय 24वें वचन में क्या कहा है? 23वें वचन में है ना, हाँ, क्या कहा है? जो कोई इस पहाड़ से कहे, तो हमको मुंह खोल के कहना है। तो हम बोलते हैं नहीं, हम तो मन में बोल रहे हैं सिस्टर, ब्रदर, हम मन में कर रहे हैं। मन में करने से कुछ नहीं होता है। वचन मन में, हृदय में और मुंह में, तीनों में रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना करने में बड़े चैंपियन रहते हैं, लेकिन बोलते हैं हमको वचन नहीं करना है। प्रार्थना करना गलत नहीं है, प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन वचन जानना ज़रूरी है और वचन को करना ज़रूरी है। फिर आप बोलोगे कि लेकिन प्रभु ने कहा है मांगो, ये क्यों कहा है? कहा है ना प्रभु ने, तो ये क्यों कहा है कि मांगो? हम बोलते हैं कि मांगो मत, आप तो बोल रहे गलत बोल रहे हो, मांगो मत बोल रहे हो। मैं इसलिए बोले, अब ये मांगना किस बात के लिए कहा है प्रभु ने? मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा, इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है? मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। सुना नहीं है क्या? ये वचन में कहा है ना, मांगो तो मिल जाएगा या पाओगे। हालेलुया, सुना है कि नहीं? तो ये किस बारे में प्रभु ने कहा है, किस लिए कहा है? मांगना गलत है ना? मांगना गलत है? किस तरह का मांगना गलत है? किस तरह का मांगना गलत है? सब ऐसे देख रहे हैं मुझे, समझ रहा है कि नहीं मैं जो सिखा रही हूं? तो मांगना गलत है या सही है? अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी यहाँ पर लॉन्ड्री रहते हैं क्या? आप लोग साड़ी देते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए? कपड़े देते हैं। कपड़े देते हैं, सब देते हैं ड्राई क्लीनिंग, सुना है आप लोगों ने? देते हैं ना कपड़े। तो जहां लॉन्ड्री वाला रहता है जिसको आप देते हो कपड़े, तो समझिए आपने अपनी चादर और दिए, तो वहां पर आपने वो लॉन्ड्री वाले को पैसे दिए, उसने आपको पर्ची दे दी लिख के कि आपने पूरा रकम भर दिया, जमा कर दिया है, और उस पर स्टेपल मार के भी आपको पर्ची दे दी। अब दूसरी बार आपको जाने को फुर्सत नहीं है, आपके कुछ, उसने कहा कि 1 हफ्ते के बाद मैं देता हूँ। अब आपने अपने पति से कहा कि ये लो पर्ची और जाकर आप लॉन्ड्री में जाकर लेकर आओ चादर, और तो बोलेंगे ठीक है। तो वो जाता है लॉन्ड्री वाले के पास। अब ये लॉन्ड्री वाली है, तो उसको बोलता है अरे मेरी बीवी आई थी ना आपके पास, हाँ अच्छा तू बन जाना, ठीक है, हाँ ये तो सपना मुझे देख ही रही है।
अच्छा, अभी उसका पति है, अभी उसको पूछेगा अच्छा अरे मेरी बीवी आई थी ना आपके पास। कौन बीवी? अरे वो चिकनी है ना मेरी बीवी, ऐसे सिंदूर सिंदूर लगा कर आई थी, टिकली लगाई थी। बहुत आते हैं, आप बताओ, पर्ची दिखाओ। अच्छा तो जरा सी अच्छी है, हेल्दी भी है वो शरीर से। उसने आपको चादर दिए थे? देखे जाते चादर। अरे अरे मेरी बीवी ने दिया था आपको। पर्ची पर्ची नहीं वो मत मेरी बीवी ने दिया था। पहचानेगा वो। अरे नहीं देगी तो मैं हाथापाई पे आऊंगा, मुझे दे दो। हाँ, कौन सी चादर? अरे वो काली चादर एक दी थी, उसके साथ और एक हाँ सफेद भी दी थी। और कौन सी काली चादर? अरे यार, अरे मेरी बीवी ने बोला था आज ही आप देने वाले हैं, उसने पूरी रकम भी दे दी है। और भी तो चादर है काली सफेद, औरों ने भी तो दे रखी है। ये यहाँ के लॉन्ड्री वाले इतने प्यार से बात करते हैं। अरे कौन सी चादर बताओ तो। अरे तो मेरी बीवी देकर तो गई थी पिछले हफ्ते। कौन सी चादर देके गई थी? पिछले हफ्ते तो बहुत सारे जने देके गए थे। अरे भाई क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अरे दे दो मेरी बीवी, नहीं तो मुझे घर पे आने नहीं देगी। आज तो बोला है कल तो मेहमान आने वाले हैं। अपनी बीवी को ही बेचना बेटा। बोल क्या कि अपनी बीवी को ही बेचना बेटा। अरे मेरी बीवी को फुर्सत नहीं, कल मेहमान आने वाले। उसका पति आया। हाँ हाँ वो दो ना, नंबर बताओ कुछ, जो नंबर लिखवाते अरे हाँ सुबह, अरे हाँ सुबह तो दिया था मेरी बीवी ने। हाँ हाँ हाँ, क्यों दिमाग खराब था मेरे? तो ये मैं उनको लॉन्ड्री वाले को देता हूँ। अब देने से आनातानी करेगा क्या? नहीं अब तो दे देगा। तो अभी दे दो। लो भाई, हाँ, छोटी जा। तो मांगना कैसे है हमको? जो प्रभु का वचन जो है ना, वो क्या है? वो पर्ची, क्या बोले आप, रसीद, रसीद बोलते हैं ना, वो रसीद है। तो वो रसीद को दिखाकर हमको मांगना है, और तब क्या होगा? हमें दिया जाएगा। जब तुम बताओगे, नहीं बोलोगे प्रभु मुझे दो मुझे दो, तो मिलेगा क्या? नहीं। तो मांगना कैसे है? अधिकार से मांगना है। कैसे? रसीद दिखाकर। बाइबल क्या है? बुक है रसीद का, उसमें से तुमको दिखाना है रसीद। ये है मेरी रसीद। तो हम ये जब रसीद प्रभु को दिखाते, प्रभु तो बोलते हैं हाँ ये तो मैंने दे दिया है, ये मैंने तुम्हें दे दिया है। जब शैतान को दिखाते, शैतान तो झूठा है, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं। लेकिन उसके बाद हमको तीसरा भी गवाही चाहिए। तीसरा कौन है? मैं खुद हूँ। तो मुझे वो गवाही बताना है, बोलना है, अरे अपने आप से बोलना है कि प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी है। हालेलुया। तो ये रसीद मुझे परमेश्वर को दिखाना है, शैतान को दिखाना है, और अपने आप को भी दिखाना है। और तब हम देखते हैं कि हम जो मांगा है वो हमें दिया जाता है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं प्रभु ने तो बोला है मांगने के लिए। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में क्या हम प्रभु का वचन भी बोलते हैं? हमारे प्रार्थना में प्रभु का वचन होता है क्या? हमारा मांगना सिर्फ मांगना ही होता है भिखारी के जैसे? नहीं, वचन होता है ना, दे दे बाबा, होता है कि नहीं? हाँ, हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु हमको सिखा रहे हैं कि हमको इस तरह से मांगना है। ये पूरा जो बाइबल है वो क्या है? रसीद बुक है, और उसमें से हमको निकालने प्रतिज्ञा। कुछ कुछ लोग तो 1 या 2 प्रतिज्ञा मिला हो गया भाई, वो 1-2 प्रतिज्ञा लेकर जो कोई समस्या आता है उसके साथ बैठे रहते। अरे हर एक परिस्थिति के लिए प्रभु ने हमको कितने सारे प्रतिज्ञाएं दी है। तो जितने हो सके उतने प्रतिज्ञाएं आपको निकाल के लेनी है, और आपको सीखना है उस पर उसको सीखना है, उसको उस पर मनन चिंतन करना है। तभी तो ये प्रतिज्ञाएं आपको कहाँ लेकर जाती है? विश्राम के स्थान पर, वहां पर जहां सब कुछ प्रभु ने आपके लिए बना के रखा है, सब कुछ दे दिया है। हमको जीवन में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम पूरे समय क्या है? विचलित हो रहते हैं।
अरे मिलेगा कि नहीं, अरे क्या होगा, ये समस्या कितनी बड़ी है, अरे ये बीमारी कितनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार वो कहते हैं ना दानव कितने बड़े हैं, हम भी बोलते हैं अरे वो कितना बड़ा दुष्ट है, अरे वो समस्या कितना बड़ा दुष्ट है, अरे उसने तो काला जादू कर दिया है, कितना बड़ा जादू करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो उनके जैसे हम भी बर्ताव करते हैं कि नहीं? तो उनके पास तो प्रतिज्ञा नहीं है, आपके पास प्रतिज्ञा है। और ये प्रतिज्ञा दी गई है ताकि आप विश्राम में रहे। जब आपको मालूम है सब कुछ कर दिया है प्रभु ने, तो क्या आपको चिंता करने की जरूरत है? तो ये प्रतिज्ञा लेकर मैं बार बार बोल रही हूँ, जब तक मैं उस स्थान पर नहीं पहुंचती हूँ जहां पर आराम इस मन को नहीं मिलता है। क्योंकि मन बार बार मुझे समस्या दिखाता है, बार बार मुझे एहसास दिलाता है उन बीमारियों का, मेरे जीवन में ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जब मैं वो प्रतिज्ञा बार बार अपने आप से बोलती हूँ, मेरा मन दृढ़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विश्वास आना शुरू होता है। और मैं पहुंचती हूँ उस स्थान पे जिसे कहते हैं आराम, जहाँ सब कुछ बना के तो रखा ही है प्रभु ने हमारे लिए। प्रभु अभी हमारे लिए कुछ भी करने वाले नहीं हैं, सब कुछ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? किसी को कोई सवाल है? सवाल है? कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है? अच्छा, आगे पढ़ेंगे इब्रानियों का किताब। मैं धीरे से जानबूझ के ले रही हूँ ताकि, क्योंकि मुझे भी ये समझने में बहुत टाइम लगा था। हम सही उस पे जा रहे, सही समय पे हम अपनी जर्नी को पूरा करें, अपने आशीष को पा रहे, मतलब विश्राम में रहें। देखो, हाँ, विश्राम में जब हम रहते हैं, जो अभी जैसे इजरायली लोग, उनको पहुंचना था 40 दिन में वादे के क्षेत्र में, लेकिन 40 साल क्यों लगे? क्योंकि देखो अभी क्या प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार नहीं किए। अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, उस वादे के क्षेत्र में जाना बहुत ही मुश्किल था या लाल समंदर को पार करना मुश्किल था? अब वो लाल समंदर, अभी जब वो मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे, दो तरफ से पहाड़ था और आगे समंदर है, और प्रभु ने क्या किया? उन्होंने वो लाल समंदर का 2 भाग किया और उसके बीच से वो सूखे जमीन पर चल के आए। वो बड़ा से बड़ा चमत्कार है, उससे बड़ा चमत्कार तो हमने देखा नहीं है कभी। जब वो भूखे थे उनको उन्होंने मन्ना खिलाया, जब प्यासे से उन्होंने बड़े बड़े चट्टान में से पानी निकाल के दिया, उनको कड़वा पानी था उसको मीठा कराया। इतना बड़ा बड़ा महान चमत्कार उन्होंने देखा। उसके बावजूद भी जब उनको प्रवेश करना था तब वे रुक गए डर के कि वहां पर राक्षस। अब प्रभु ने वहां से उनको यहाँ निकाला है, तो क्या यहाँ नहीं ले जा सकते सुरक्षित? तो हमारे जीवन में भी इतने बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, हम इतने बड़े बड़े गवाहियों से हम आए हैं बाहर, बड़ी बड़ी समस्या तो, लेकिन एक नया समस्या देखते तो हम विचलित होते हैं कि नहीं? क्यों होते हैं? क्योंकि हम याद नहीं रखते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है पहले। वैसे ही हुआ इजरायली लोगों का, जो बड़े बड़े चमत्कार जो है वो देखकर भी वो भूल गए। जो 40 दिन का सफर था वो 40 साल लग गया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अब हम ऐसा होगा कि हमारे जीवन में बहुत बीमारी नहीं, लेकिन कुछ और समस्या है। वो इतने बड़ी समस्या से प्रभु ने हमको बाहर निकाला है, लेकिन अभी एक नई छोटी सी कुछ हो गया तो हमको ऐसा लगता है ये तो बड़ा पहाड़ है। तो जो हमको ये मिलना था आशीष यहाँ पर, वहीं पर रुक गया। और खींचतान के कितने साल लग गए अब वहां पर पहुंचने के लिए। वैसा ही होता है, ये सिर्फ इजरायली लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। फिर ये पता कैसे चले कि हम लेट हो रहे? जैसे वो भी लेट हो रहे थे ना, 11 दिन की जो यात्रा थी वो 40 दिन में हुई। आप सीधा बात है। अरे प्रतिज्ञाएं दी है आप विश्राम में हो क्या? या सीधा बात बताया ना कि आप विश्राम में हो। ये पता, आप अगर चिंतित हैं, आपका मन विचलित हो रहा है, आप सोच रहे हैं, आपको डर आ रहा है, देखो जो इंसान
आराम में है, सबसे पहले उसके अंदर शांति होगी और आनंदित रहेगा। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप शांति में हैं? आनंद और शांति जुड़वा भाई है। हाँ, जुड़वा भाई है। जैसे विश्वास और धीरज दोनों जुड़वा भाई है। जहाँ विश्वास है वहाँ धीरज रहना चाहिए, क्योंकि विश्वास जब तक मुझे कुछ हासिल नहीं होता है ना तो मैं थोड़ा विचलित होती, लेकिन धीरज क्या है? धीरज मुझे उस अंत तक ले जाता है वो चीज़ हासिल करने के लिए। समझ गए? उसी प्रकार जब मेरे जीवन में समस्या है, मेरे पास प्रतिज्ञा है, अब मैं उस प्रतिज्ञा में विश्वास कर रही हूँ और मैं जब आराम में जाती हूँ तब मैं आनंदित रहती हूँ और मैं शांत रहता है मेरा मन। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ पर है? उस वचन पर है। मेरा ध्यान कहाँ है? मेरी नज़र किस पर है? प्रभु पर है। तो वो इंसान, उसको हासिल होता है वो सारी प्रतिज्ञा जो प्रभु ने कही है जब वो आनंदित रहता है और वो शांत रहता है। जिस इंसान को नींद नहीं आती है ना, अगर उस दिन करवटें बदली, समझे वो इंसान विचलित है, चिंताओं में गिरा हुआ है। तभी पता चलता है कि ये आराम में है ही नहीं। भले वो सोया है लेकिन फिर भी वो, हाँ। तो इंसान जो चिंतित है, जो आनंद, अब दूसरे हंसेगा तो क्या इतना, उसमें क्या हंसने वाली क्या बात है, ऐसे हम गुस्से में भी बोलते हैं ना, इसका मतलब तो चिंता में ही है। वो विश्राम में कहाँ पर है? विश्राम में है ही नहीं। जो देखो, हमारे जीवन में परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन देखो हम अभी यहाँ पर भी हम गाना गाते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। अब ब्रदर भी कल बोल रहे थे मुझे तो म्यूजिक मिनिस्ट्री का, मैं बोला म्यूजिक हम गाना गाते हैं, यहाँ पर आके गाना गाते हैं। जब परिस्थिति है तभी आप कितना गाना गाओगे? गा के तो बताओ, नाच के बताओ उस समय, तब मैं बोलूंगी कि तुम विश्राम में हो। समझ रहे हो? ऐसा तो आके इधर हर कोई नाचेगा गाएगा, क्योंकि आप तो आराम, यहाँ तो कुछ परिस्थितियां नहीं है। लेकिन घर पे जाओ, जब समस्या है, पति शराब पी के आ रहा है, गालियां दे रहा है, उस समय भी आप प्रभु के, आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? प्रभु में। प्रभु, मेरा पति तो शराब नहीं पी रहा है, वो तो आपका लहू पी रहा है, आपके पवित्र आत्मा में वो डूबा हुआ है, ऐसा बोल के आप झूमो, ये करके दिखाओ, तब मैं कहूँ कि आप विश्राम में हैं। तब होता है क्या? जब परिस्थिति आती है, संकट आती है, बीमारी आती है, डॉक्टर का गलत रिपोर्ट आता है, तब हम कितना झूमते हैं, तब हम कितना आराधना स्तुति करते हैं। वो समय है हमको आराम में जाने का, हमको स्तुति करने का। जो इंसान विश्राम में है ना, वो उस समय भी स्तुति करेगा, उस समय भी झूमेगा, नाचेगा, आनंदित रहेगा, शांत रहेगा, उसका मन चंचल नहीं रहेगा, विचलित नहीं रहेगा। वो बोलेगा प्रभु अगर आपने कहा है तो मैं इससे हिलने वाली नहीं, भले मुझे कितना भी गलत रिपोर्ट मिले, मेरा पति आकर मुझे पीटे भी तो भी मैंने इसमें करूँगी, विश्वास करूँगी। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने कहा है कि आपने मुझे अच्छा जोड़ीदार दिया है और मेरा पति शराब नहीं पी रहा है, वो आपके आपका क्या बात है? अच्छा वो अच्छा मैं अच्छा मेरे प्रभु ने बराबर निशाने पे मारा है क्या? मैं बोले सब क्यों मुस्कुरा रहे हैं करके। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। नहीं, इधर आकर गाने में, ये सब करने में, ढोल बजाने में सब अच्छा है, लेकिन जब सचमुच हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, क्या हम तैयार हैं विश्राम में जाने के लिए? तब हमारी परीक्षा होती है कि मैं कितना विश्राम में हूँ, मैं कितना आनंदित हूँ, मैं कितनी शांत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हर घड़ी हमको तैयार रहना है, हर घड़ी तैयार रहना है। परिस्थितियां आएंगी और अचानक ही आती है, क्योंकि हमको छुट्टी लेने की आदत है, लेकिन शैतान को छुट्टी लेने की आदत नहीं है। यही चीज़ हमको सीखना है। वो देखता है कब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और उसी समय ले आता है एक नया समस्या हमारे जीवन में। तो इसलिए हर घड़ी हमको तैयार रहना है प्रतिज्ञाओं के साथ। हालेलुया। क्योंकि जब उन प्रतिज्ञाओं को देखते हो, प्रतिज्ञाएं हमको याद दिलाते हैं कि प्रभु ने मुझे दे दिया है ये सब चीज़, उनकी तरफ से कार्य हो चुका है।
अब मुझे कैसे इसको ग्रहण करना है? विश्राम में जाकर, आनंदित रहकर, शांति में रहकर। हमको मिलता नहीं है क्योंकि हम तो आग बबूले हो जाते, एक दूसरे पे बरसते रहते, बॉम्ब गिराते रहते हैं। तो जो मिलना है वो और दूर भाग जाता है, और साल लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, अभी आगे पढ़ना हो इब्रानियों का किताब। हम लोग कौन सा? इब्रानियों में लिखा है, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में जोर से पढ़ना। मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। इसका मतलब वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। अब परमेश्वर क्यों क्रोधित हुआ? वो क्रोध होने का, ये पुराने वही, वो क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि ये इजरायली लोगों को उन्होंने इतने सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए, लाल समंदर पार करवाया। जब वे शिकायत करने लगे, अरे मुझे हमको खाना नहीं है, खाना दो, हमको पानी चाहिए, पानी मिला, सब कुछ उनको दिया। उसके बावजूद भी जब उनको बोला कि तुमको मैंने प्रतिज्ञा का देश दिया है, उन्होंने वहां भी अविश्वास जताया। तो इतना सब कुछ करने के बाद हर घड़ी उनको उन्होंने दे दिया चमत्कार, उनके जीवन में देखकर भी अब भी वे अविश्वास में चल रहे हैं। तो गुस्सा नहीं आएगा? तभी वो बोले कि उनको क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम कभी भी उस विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे। और इसीलिए कहा है कि तुमको भी मौका दिया गया है, ऐसा ना हो कि तुम भी उस प्रतिज्ञा से वंचित रह जाओ, चूक जाओ। क्योंकि प्रतिज्ञा जैसे उनको दिए थे हमको भी दिए हैं। क्या हम रोजमर्रा के जीवन में चूकते हैं? कैसे? अविश्वास के द्वारा। प्रभु ने मुझे कहा है, आप उनके घावों द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूं। लेकिन क्या, देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत समय लग गया, लेकिन क्या मैं विश्राम में हूं? क्या मेरा ध्यान उस दर्द पे है? क्या मेरा ध्यान उस बीमारी पे है? तो मेरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? मेरा ध्यान रहना चाहिए प्रभु के वचन पर, प्रभु के प्रतिज्ञा पर, प्रभु पर। जिस घड़ी मेरा ध्यान उन पर है, उनके प्रतिज्ञा पर है, उन पे वचन पर है, प्रभु आपने कहा है, आप तो मनुष्य नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे। अगर आपने कहा है तो मेरे जीवन में वैसा हो ही गया है, होगा नहीं, हो गया है। क्योंकि आत्मिक रूप में तो हो गया, आत्मिक दुनिया में तो हो चुका है वो। अब उस दुनिया से इस दुनिया में लाने के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना है? विश्वास का। अगर मैं ही विश्वास में नहीं चलूंगी, मैं उस आराम के स्थान पे नहीं जाऊंगी जहां पर सब कुछ बना हुआ है, तो कैसे होगा? मिलेगा क्या? नहीं। तो प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। तो आप सोचिए, उस पुराने नियम में प्रभु को कितना क्रोध आया था। तो आज तो वो बैठकर बोलते रहेंगे अपने पुत्र से, अरे तुमने इतना सारा कुछ किया, इनको बताया नहीं क्या? ये अभी भी क्या एकदम जैसे बोलते हैं ना, अनाड़ी लोगों जैसे जी रहे हैं, जैसे कि इनको कुछ पता नहीं है। अनपढ़ लोगों जैसे रह रहे हैं। अनपढ़ कैसा रह रहा है? होता है ना ऐसा। लेकिन हमको तो प्रभु ने बताया है। सही बात है। तो जब बताया है तो हम क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे हैं? इसीलिए तो वचन कहता है, होशे की किताब 4 अध्याय 6 वचन, मेरी प्रजा का नाश क्यों हुआ है? अज्ञानता के कारण। वो शैतान का काम नहीं है, ये हमारी अज्ञानता के कारण, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ना, इब्रानियों का 4 का 1। हाँ वही वहां से ही पढ़ना। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया है। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि
सुनने वालों के मन में सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, विश्वास के साथ नहीं बैठा, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा। मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं ऐसा कहा है, परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। उसके बाद और इस जगह फिर यह कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात नहीं, अभी ये 8वां लेना, 8वां 9वां 10वां। और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता। कौन सा वाला पढ़ रही है? 8वां। अच्छा 9वां लेना। इसीलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शपथ का विश्वास बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। इसीलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर सब्बात करके है ना, उसके बारे में भी जिक्र किया है। अब ये सब्बात क्या है? हाँ, सब्बात वो क्या है? पुराने नियम में वो सब्बात वो रखते थे। अब सब्बात यानी क्या है? ये यहूदी लोग रखते थे। 7वें दिन पे, 7वें हफ्ते में और 7वें महीने में और 7वें साल में वो काम नहीं करते थे कोई भी। अब ये बाकी दिन काम करते थे। तो प्रभु ये बताना चाहते थे कि भले, अभी नव्या प्रचार कर रही है, सब नव्या को देख रहे अच्छा, प्रभु ये बताना चाहते थे कि भले तुम बाकी सब दिन काम कर रहे हो, लेकिन ये 7वें दिन, 7वां हफ्ता, 7वां महीना और 7वां साल तुम बिना काम किए भी मैं तुम्हें पाल सकता हूँ। तुम्हारी सारी जो ज़रूरत है उसको मैं पूरी कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब जो 7वां साल है, अब ये लोग भी किसान थे, जो ये यहूदी इज़राइली लोग ये किसान थे, लेकिन उनका प्रभु क्या कहता है? 7वें साल में तुमको, पूरे साल में तुमको खेती नहीं करनी है। अब 7वें साल में खेती नहीं करेंगे तो 8वें साल में कुछ खाने को मिलेगा क्या? अनाज नहीं। लेकिन प्रभु का देखो कैसे है, वो 6ठे साल में उनको 3 गुना अनाज देते थे, ताकि ना सिर्फ 6ठे साल के लिए उनके लिए रहे, 7वें साल के लिए भी रहता था और 8वें साल के लिए भी, क्योंकि 8वें साल में वो जब खेती का काम करते, लगाते थे बीज, और तो उनके पास अनाज नहीं रहेगा ना, तो उसके लिए भी 3 साल के लिए वो 6ठे साल में प्रबंध करते थे। ये क्यों करते थे? ताकि उनको दिखाए कि तुमको, तुम्हारा प्रबंध करने वाला कौन है? मैं हूँ। भले तुम कितनी भी मेहनत करो, लेकिन तुम्हें देने वाला कौन है? मैं हूँ। आज भी यहूदी लोग हैं, वो आज भी ये पालन करते हैं। आप देखोगे तो वो
तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उनकी निर्भरता वो बता रहे किस पर है? प्रभु पर है। ये शब्द कौन है? शब्द एक व्यक्ति है, शब्द है प्रभु यीशु। हालेलुया। और यही शब्द, यही प्रभु यीशु ने हमको दिखाया है। जब वो क्रूस पर मरे तब उन्होंने बताया है कि जो कुछ भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत क्या है? चंगाई, पापों से मुक्ति, क्षमा, शापों से मुक्ति, तुम्हें गरीबी से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी चाहिए मैंने उसका प्रबंध कर दिया है। तो प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर जो कुछ भी मनुष्य जाति को चाहिए था, सिर्फ ख्रिस्ती लोगों के लिए नहीं, इस दुनिया में जो कोई भी है उन सब के लिए उन्होंने प्रबंध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी जो कोई भी हो, विश्वासी हो अविश्वासी हो, जब इसमें विश्वास करता है और उस विश्वास के द्वारा जब वो आराम करता है, विचलित नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हासिल करता है, उसे मिलती हैं जो प्रभु ने प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा दी है, जो वचन दिया है, जो वादा किया है, वो उस सारी चीज़ें वो ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन यहाँ आप लोगों में एक्चुअली वो कहा नहीं गया है कि हमको विश्राम में जाने के लिए पढ़ना, वो दोबारा 9वां वचन। इसीलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्वास विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। और इसीलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। आपका जो ट्रांसलेशन थोड़ा अलग है। इंग्लिश में दिया है कि हम मेहनत करें, पहले दिया है कि हम मेहनत नहीं करें। प्रयत्न यानी मेहनत, कि हम कोशिश करते हैं। पहले कहा है कि कोशिश मत करो, प्रयत्न यानी कोशिश या मेहनत मत करो। और दूसरे 11वें वाक्य में दिया है कि हमको कोशिश करनी है, हमको मेहनत करनी है। अब पहले इसमें कोशिश 2 प्रकार की होती है, मेहनत 2 प्रकार की होती है। एक तो मैं अपने बलबूते से खुद की मेहनत होती है, मैंने ये किया मैं ये करूँगा, तो उसमें मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैं जल्दी उठूँगा, मैं खुद सब अपने हाथों से सब करूँगा, उपवास करूँगा और मैं हासिल करूँगा प्रभु के आशीष। तो उसमें प्रभु को महिमा मिलती है क्या? नहीं, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ मेहनत। लेकिन दूसरी मेहनत के कहाँ से आती है? दूसरी प्रभु के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके। मैं बोलती प्रभु मेरा नहीं, ये आपने किया है, इसके लिए मैं, क्योंकि आपने हर एक नियम का पालन किया प्रभु यीशु, और उसकी आज्ञा, आपने जो आज्ञा का पालन किया उसकी वजह से मैं आज हकदार हो गई हूँ ये सारे प्रतिज्ञाओं का, ये सारे आशीषों का। सो 2 प्रकार की मेहनत है। तो हमको ज़्यादातर कौन सी मेहनत की आदत है? खुद जब हम करने जाते हैं ना, मेरे बलबूते पे मैंने किया है, आदत है ना हमको। कभी हम चिड़िया को कुछ खिलाने जाते, अरे उससे मुझे बहुत आशीष मिले। चींटियों को कुछ देने जाते, अरे उससे तो कोई कहते बहुत आशीष मिलता है, ऐसा होता है ना। लेकिन वो नहीं, उनको तो प्रबंध करने वाला प्रभु है। कभी आपने देखा है कोई पिंजरे का पक्षी मर गया है ऐसे आकाश में उड़ते हुए भूखा? कभी कोई पक्षी भूखा मरा है? प्रभु ने सबके लिए प्रबंध किया। लेकिन जो पिंजरे वाला पक्षी है ना, वो मर जाएगा भूखा। लेकिन जो आकाश में जो उड़ता है ना, वो पक्षी कभी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि प्रभु ने हर एक के लिए प्रबंध किया है। हालेलुया, हालेलुया।
उसी प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं कि तुमको मेहनत किस में करनी है? अपने इस दिमाग को काबू में रखने की, क्योंकि ये अविश्वास बार 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 आता है। मेहनत कहाँ करना है? मेहनत करना है अविश्वास को नहीं आने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए, वहां मेहनत करनी है। मुझे कुछ हासिल करना है उसके लिए नहीं। समझ गए? हम मेहनत कहाँ करते हैं कि मुझे हासिल करना है। हम देखते हैं अरे बीमार, अरे मेरी बीमारी नहीं जा रही, चलो शायद मैंने ऐसे किया होगा, हम सोचते हैं मैंने कुछ गुनाह किया, चलो मैं प्रभु से क्षमा मांगू। फिर देखते हैं अरे नहीं गया, अरे शायद मैंने और कुछ किया होगा। तो हम वही सोच सोच के हम क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। हम विश्वास नहीं कर रहे कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। समझ गए? तो मेहनत कहाँ करना है? इस मन में जो अविश्वास बार 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 आने की कोशिश कर रहा है, मुझे जो लक्षण बार बार नजर आ रहे हैं, मेरा ध्यान उस लक्षण की तरफ जा रहा है, तो उस मेरे ध्यान को उस लक्षण पे नहीं आने देना। मेरे मन को, मेरे 5 इंद्रियों को उन लक्षणों पर, उन परिस्थितियों पर नहीं रखना है। तो मुझे मेहनत वहां करनी है। मुझे मेहनत करनी है कि मैं उस विश्वास को अपने मन में लाऊं, अपने हृदय में लाऊं, ताकि मेरा मन विचलित ना हो। कैसे? उन प्रतिज्ञाओं पर मैं अपनी नज़र टिकाकर, अपना पूरा ध्यान उस पर रखकर, प्रभु पर अपनी नज़र टिकाकर, तो मेरी मेहनत वहाँ रहनी चाहिए। समझ रहे हैं? ना कि कुछ हासिल करने के लिए। हमको हासिल नहीं करना है, हमको सब कुछ मिल गया है, दे दिया गया है, सब कुछ हमारा ही है। हमको मिलता नहीं क्योंकि हम कोशिश करते हैं उसको हासिल करने की अपने बलबूते पे, जबकि प्रभु ने हमको दे दिया है सब कुछ। और यह हमको विश्वास के द्वारा मिलता है जब हम आराम में रहते हैं। समझ गए? ये आप, मैं चाहती हूँ कि आप बार बार ये वीडियो सुनो ताकि आपको समझ में आए। बार बार सुनने, क्योंकि मुझे भी ये समझने में मुझे बहुत समय लगा था। तो बार बार सुनने से आप समझोगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम आंखें बंद करते हैं। कौन प्रार्थना करेगा आज कौन प्रार्थना करना चाहेगा? हाँ आजा, कीर्ति है ना, आजा कीर्ति आजा। नहीं लेकिन आएगा नहीं ना, इसके लिए थोड़ा कर ले। आजा। जो भी सीखा ना उसके बाद। ठीक है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्रभु आपके इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु आपने हमें सरल सिद्धांतों के द्वारा सिखाया परमेश्वर। धन्यवाद, आपने अपने आत्मा और अपने शब्द के द्वारा हमसे बातचीत की, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि प्रभु हम मेहनत करें, कि प्रभु हम आपके वचन पर अविश्वास ना करें लेकिन उस पर विश्वास करें। जो भी प्रतिज्ञाएं आपने हमें दी है प्रभु, उस मेहनत के द्वारा हम उन पर कब्जा कर लें मेरे प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर, यीशु के नाम पर एक एक बोया गया वचन प्रभु फल लाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।